नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आरकेडी मैग्समैन। आज हम बात करने वाले हैं जमशेदजी टाटा के बारे में। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में हुआ था। उनके पिता नुसेरवानजी टाटा ने पुजारी बनकर अपने परिवार का पैतृक पेशा अपनाया था। वास्तव में टाटा की इतनी पीढ़ियां पुरोहिती अपना चुकी थीं कि सभी को उम्मीद थी कि जमशेदजी भी पुरोहित बनेंगे। हालांकि जमशेदजी टाटा के विचार अलग थे। वह एक व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित एक छोटी बैंकिंग फर्म में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। लेकिन 9 साल बाद भी कारोबार कुछ खास नहीं हुआ। यह 1800 के दशक का उत्तरार्ध था। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश आधुनिक उद्योग स्थापित कर रहे थे और विज्ञान में नई खोजें कर रहे थे, जबकि भारत जैसे उपनिवेशों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें पिछड़े रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे जमशेदजी आहत और क्रोधित हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि एक दिन भारत इंग्लैंड को हराकर वस्त्रों का अग्रणी निर्यातक बन जाएगा। उन्होंने देखा कि नागपुर की काली मिट्टी में उत्कृष्ट कपास पैदा होती है और उन्होंने वहां एक कपड़ा मिल स्थापित करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि नागपुर का मौसम कपड़ा उद्योग के लिए बहुत शुष्क है। जमशेदजी ने घोषणा की, अगर ऐसा है तो मैं मैनचेस्टर का आदर्श मौसम नागपुर लाऊंगा। उन्होंने अपनी कपड़ा फैक्ट्री के लिए ह्यूमिडिफायर नामक विशेष मशीनें खरीदी और इस तरह टाटा टेक्सटाइल्स जमशेदजी की पहली सफलता का जन्म हुआ। लगभग इसी समय जमशेदजी टाटा को मैजेस्टिक में कुछ विदेशियों से मिलना था। मुंबई के सबसे अच्छे होटलों में से एक। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक गार्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्षमा करें श्रीमान, भारतीयों को अनुमति नहीं है। जमशेदजी ने वहीं खुद से वादा किया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जो मैजेस्टिक से भी बेहतर होगा और जो रंग या नस्ल के आधार पर लोगों के साथ एक। जमशेदजी के पुत्रों, मित्रों और व्यापारिक सहयोगियों ने इसे एक बुरा निर्णय माना, लेकिन अपने देश के प्रति जमशेदजी के गौरव ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। 1903 में उन्होंने ताजमहल होटल का उद्घाटन किया। यह मुंबई में बिजली का उपयोग करने वाली पहली इमारत थी और देश का पहला होटल था जिसमें अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट, तुर्की स्नानघर और अंग्रेजी बटलर थे। किसी ने बाद में कहा, ताजमहल को एक सम्राट ने अपनी रानी के प्यार के लिए बनवाया था। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को एक व्यापारी ने अपने देश के प्यार के लिए बनवाया था। जमशेदजी टाटा को अपने देश की इतनी परवाह थी कि वह अपने देश के हजारों गरीबों के लिए संपत्ति बनाना चाहते थे। ताजमहल होटल, मुंबई। जमशेदजी टाटा को यकीन था कि भारत को सम्मान और स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब उसके पास आधुनिक उद्योग हो। इसलिए उन्होंने देश की पहली स्टील मिल स्थापित करने का निर्णय लिया। अंग्रेज उन पर हंसते थे और कहते थे कि कोई भी भारतीय कभी भी स्टील नहीं बना सकता। जमशेदजी की योजनाओं के बारे में सुनकर भारत में रेल पटरियां बिछाने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश आयुक्त सर फ्रेडरिक अपकोर्ट ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि टाटा ब्रिटिश विशिष्टताओं के अनुसार स्टील रेल बनाते हैं तो मैं उनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक पाउंड रेल को खाने का वचन दूंगा। ब्रिटिश सरकार ने मिल को विकसित होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जमशेदजी टाटा जानते थे कि भारत का गौरव दांव पर है। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी योजना पर अमल करता रहा। हालांकि जमशेदजी अपने सपने को साकार होते देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन वर्ष 1914 में टाटा न केवल स्टील बनाने में कामयाब रहे, बल्कि अंग्रेजों को 1500 मील रेल की आपूर्ति भी की। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश टैंकों को टाटा नगर कहा जाने लगा। जमशेदजी टाटा अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और सफलता से संतुष्ट नहीं थे। बताया जाता है कि उन्होंने कहा था, यदि वे मेरे देश और मेरे लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है।
उन्होंने कई संस्थानों की नींव रखी जो अनुसंधान, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा के लिए समर्पित थे। जमशेद जी ने एक शोध संस्थान की स्थापना के लिए अपने व्यक्तिगत भाग्य से 30 लाख रुपए भी अलग रखे। यह बाद में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ।